हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है ताने। कहानी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। गोमती जी अपने भरे पूरे परिवार में पति और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके परिवार में पति गणेश, दो बेटे बड़ा करण और छोटा रोहित, बहू शीतल और पोता पोती गोलू और पिंकी थे। करण की शादी को 4 साल हो चुके थे। शीतल बहुत ही अच्छी लड़की थी, घर के सारे कामों में दक्ष और निपुण थी। फिर चाहे खाना बनाने का काम हो या सिलाई कढ़ाई का, सारे काम वो फटाफट कर लेती थी। उसके रहते मजाल है कि गोमती जी एक गिलास पानी का भी उठाएं। घर में बस झाड़ू पोछा बर्तन की बाई रखी हुई थी। बाकी नाश्ता, 2 वक्त का खाना, कपड़े धोना सब शीतल अकेले ही करती थी। बस एक ही खराबी थी उसमें कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ी थी, क्योंकि कम उम्र में ही उसकी माँ गुजर गई थी। इसीलिए उसने अपने पिताजी और छोटे भाई बहनों की देखरेख के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। घर के सभी सदस्यों के साथ उसका स्वभाव मधुर था। देवर को कभी कभी मजाक में छेड़ भी देता कि भाभी आप मेरे लिए बिल्कुल अपनी परछाई ही लाना। अब घर में फिर से शहनाई बजने की तैयारियां हो रही थी, क्योंकि शीतल के देवर रोहित की शादी जो पक्की हो गई थी। शादी का मुहूर्त 22 नवंबर का निकला था। शादी की सारी जिम्मेदारियां शीतल ने अपने कंधों पर ले ली थी। गीत वाली, मेहंदी वाली, शादी की शॉपिंग और अपनी होने वाली देवरानी के लिए गहने वगैरह वगैरह देखते देखते 22 नवंबर आ गया। रोहित और दीक्षा शादी के बंधन में बंध गए। दीक्षा शीतल से बिल्कुल अलग थी। जहाँ शीतल को सबके लिए खाना बनाना, काम करना अच्छा लगता था, वहीं दीक्षा काम से जी चुराती थी। उसने तो आते ही सबसे कह दिया कि मैं शादी में पहले ही आईटी कंपनी में जॉब करती थी, अभी भी वही करूँगी। अपनी पढ़ाई को बर्बाद नहीं करूँगी। मुझसे यह सब घर के काम नहीं होंगे। सबने सोचा ठीक है, बहू की अगर यही इच्छा है तो यही ठीक है। ठीक हो भी क्यों ना, 40,000 महीना जो ला रही थी, और रोहित दीक्षा का पति 50,000 महीना लाता था। मिला जुलाकर दोनों पति पत्नी 90,000 महीना कमा रहे थे। जबकि करण, शीतल का पति, जिसकी स्कूल में टीचर की जॉब थी, उसकी तनख्वाह सिर्फ 25,000 महीना ही थी। इसीलिए इस बात को लेकर दीक्षा सारा दिन जेठानी शीतल और जेठ करण को ताना मारती और बेइज्जत करती रहती, यह कह कह कर कि आपके पति जितनी तनख्वाह लाते हैं उतने में आप चारों का गुजारा होना तो मुश्किल ही है। वह तो मेरे पति पैसा देते हैं, उसी से घर चलता है, और अब तो मैं भी देती हूँ। मेरी और मेरे पति की आधी से ज़्यादा तनख्वाह तो घर में ही खर्च हो जाती है, और हमारे रोज के खर्चे। कल को हमारे बच्चे भी होंगे तो हमें उनके भविष्य के लिए भी तो कुछ संजोना है। मैं तो कहती हूँ कि दीदी आप भी कुछ काम कर लीजिए ताकि थोड़ी मदद हो जाए। तब गोमती जी भी अपनी बहू की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, अरे दीक्षा बेटा, ये तेरे जितने पढ़ी लिखी थोड़े ही है। इसे सिर्फ खाना बनाना या घर के काम के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। तो दीक्षा ने अपनी जिठानी का मजाक उड़ाते हुए कहा, वैसे ठीक ही है माँ जी, अगर खाना बनाने वाली और कपड़े धोने वाली मेड रखेंगे तो इतने आदमियों का 8,000 महीना तो ले ही लेगी। भाभी कहने से ये मदद हो जाती है। शीतल रोज दीक्षा और गोमती जी की जली कटी बातें सुनकर भी चुपचाप खून का घूंट पीकर रह जाती। लेकिन यह तो रोज का हो गया था। शीतल का साथ देने वाला कोई भी नहीं था। रोहित, उसका देवर और ससुर गणेश जी कभी गोमती जी और दीक्षा को नहीं डांटते कि तुम लोगों को इस तरह शीतल बहू से बात नहीं करनी चाहिए। उसने करण से अपनी व्यथा बतानी चाहिए तो उसने कहा कि क्या कर सकते हैं शीतल, हम कहाँ जाएंगे। वैसे सही तो है, आज के ज़माने में 25,000 में क्या होता है। फिर हमारे दो दो बच्चे भी हैं। करण की बात सुनकर शीतल को समझ में आ गया कि जो कुछ करना है उसे ही करना पड़ेगा। इसीलिए उसने मन में ठान लिया कि अब वह यह जिल्लत और ताना नहीं सहेगी। इसीलिए उसने 2-3 तरह के सलवार सूट सील कर सूट की दुकान में दिखाए। तो दुकानदार को सूट के डिज़ाइन और काम में सफाई बहुत पसंद आई।
और दुकानदार ने उसे 10 सूट सिलने का ऑर्डर दे दिया और दुकानदार ने जो 1 सप्ताह का समय निर्धारित किया, शीतल ने निर्धारित समय पर सूट सील कर ऑर्डर पूरा कर दिया। आगे की कहानी मिलेगी आपको पार्ट 2 में, जो कि कल आएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।